हेलो नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। फाइनल डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा था एंडोस्पर्म किस तरह से फॉर्म होगा। फाइनल और एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद हमें क्या देखना है भाई? एम्ब्रियोजेनी। आपको पता है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें दो तीन चीज सीखनी थी। इसमें से एक हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोर्शन में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और दूसरा क्या था भाई? तो क्या? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फाइनल तो आज स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोजेनी। इट मींस क्या होगा भाई? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नॉन एज ए, क्या बोलना है आपको उसे? एम्ब्रियो जेनी। फाइनल नेक्स्ट हमें देखना है भाई एम्ब्रियोजेनेसिस की जो भी प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होगी। मानी देख लेते हैं भाई लोकेशन। एम्ब्रियो डेवलप from the zygote at micropylar end of embryo sac। फाइनल तो ये वाली हो जाएगी भाई, कहां से डेवलपमेंट होगा और किस में से डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा जाइगोट में से, और कहां से भाई? तो क्या? माइक्रोपाइलर एंड है ऑफ एम्ब्रियो सेक। फाइनल वहां से स्टार्ट हो जाएगी। फाइनल ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? नेक्स्ट हमें देखना है एडेप्टेशन। मोस्ट zygote start dividing after formation of certain amount of endosperm। क्लियर? ये वाला जो भी पोर्शन है वो एमसीक्यू में रहेगा। क्या देखना है भाई? इनसाइड दी फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा? पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होगा सर्टेन अमाउंट में, उसके बाद जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट करेगा। फाइनल तो एमसीक्यू बन जाएगा कि पहले क्या फॉर्म होगा भाई? एंडोस्पर्म, और उसके बाद में क्या फॉर्म होगा भाई? एम्ब्रियो। फाइनल एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, it is one type of adaptation to provide assure amount of nutrition to the developing embryo। फाइनल तो ये हो जाएगा उसका एडेप्टेशन। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? ओके, नेक्स्ट देखना है सिमिलरिटी। किस तरह की सिमिलरिटी देखनी है भाई? तो क्या आपको पता है भाई, there is a variable types of seed present। कई तरह के सीड हमारे पास है। फाइनल बट initial stage of embryo development
embryo development in monocot and dicot are सिमिलर। फाइनल जो इनिशियल स्टेजेस है वो कैसे रहेगा भाई, सिमिलर रहेगा। किसमें, मोनोकोट और डाइकोट सीड में। फाइनल अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट। जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है भाई, तो के ओनली एंड ओनली डाइकोट एम्ब्रियो जेनी वही दिया हुआ है। फाइनल चलो किस तरह से वो फॉर्म होगा देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या देखना है भाई, तो कि सबसे पहले हमें पता है कि दिस वन इज दी क्या है भाई, तो कि ए वाला हो जाएगा जाइगोट। फाइनल जाइगोट हो वो किस तरह से डिवाइड होगा भाई, तो कि नाउ इट फॉर्म्स लाइक दिस। क्लियर। और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो के फाइनल दिस वन इज दी जाइगोट, दिस वन इज दी माइक्रोपाइलर एंड ये वाला अपना क्या हो जाएगा भाई, एम्ब्रियो सैक। फाइनल दो सेल फॉर्म हो गए। फाइनल एक वाला को क्या बोलना है आपको, तो क्या दिस वन इज दी बेजल सेल, बेजल सेल। और इसको क्या बोलना है भाई, तो क्या दिस वन इज दी एपिकल सेल। फाइनल अभी नेक्स्ट स्टेज कौन सा रहेगा भाई, ओके नेक्स्ट बार बार हम एम्ब्रियो सैक नहीं फॉर्म करेंगे। फाइनल एक बार यहां पर लिख देते हैं, इसको क्या बोलना है भाई, एम्ब्रियो सैक। चलो अभी क्या होगा, इसका डिवीजन इस तरह से होगा और इसका इस तरह से डिवीजन होगा। फाइनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देन आफ्टर हमें क्या देखना है, सपोज इस तरह से डिवीजन होगा तो सेल कुछ इस तरह से हो जाएंगे। यहां पर कितने सेल भाई, तो क्या 2 सेल। फाइनल ओके नेक्स्ट अभी क्या होगा भाई, तो क्या नेक्स्ट इस 4 सेल सिचुएशन है उसमें से क्या फॉर्म होगा भाई, तो क्या ए वाला अपना सेल अभी डिवाइड होना स्टॉप कर देगा। फाइनल तो यहां पर लिख देते हैं स्टॉप डिवीजन एंड दिस सेल, दिस बेजल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड, कंटिन्यूअसली कैसा होगा भाई, डिवाइड एंड इट फॉर्म्स दी 20 to 25 cell in a row। फाइनल क्या हो जाएगा भाई, 20 to 25 सेल्स स्ट्रक्चर। इसको बोला जाएगा सस्पेंसर। क्या बोला जाएगा भाई, सस्पेंसर। फाइनल ये वाले सोयल है वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो गए, यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर। अभी यहां से आगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा भाई। ये सेल जो डिवाइड होना उसने क्या कर दिया है भाई, स्टॉप। देन आफ्टर दी दिस वन इज दी सस्पेंसर एंड नाउ it divides like this manner।
क्लियर? इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो क्या दिस वन इज दी हार्ट शेप। एंड फाइनली ये किस में कन्वर्टेड हो जाएगा भाई? फाइनली ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। फाइनल और ये वाला अपना हो जाएगा एम्ब्रियो शेक। कुछ इस तरह से। एंड फाइनली ये हो जाएगा अपना सीड, और इनसाइड द सीड देयर इज ए एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। फाइनल तो क्या हम बोल सकते हैं भाई, कौन कौन से स्टेज है भाई? तो क्या ये जाइगोट अपना डेवलप होगा 2 सेल कंडीशन में, 2 सेल स्टेज। उसमें से क्या फॉर्म हुआ भाई? तो क्या उसमें से फॉर्म हुआ प्री एम्ब्रियो स्टेज। फाइनल नेक्स्ट ये जो हुआ कौन सा शेप हो गया भाई? तो क्या इसको बोला जाएगा ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो। एंड फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू कौन सा शेप है भाई? तो क्या हार्ट शेप है। फाइनल तो इसको क्या बोला जाएगा भाई? हार्ट शेप एम्ब्रियो। फाइनल एंड दिस वाला इस स्टेज को क्या बोलना है भाई? तो क्या मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। फाइनल तो डाइकोट में किस तरह से भाई होगा एम्ब्रियोजेनिक, कहां किस तरह से कन्वर्टेड होगा भाई? तो क्या यहां पर लिख देते हैं जनरली जाइगोट है वो किस में कन्वर्टेड हुआ है भाई? तो क्या इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्री एम्ब्रियो स्टेज। प्री एम्ब्रियो स्टेज उसमें से क्या फॉर्म हुआ भाई? तो क्या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देन इट कन्वर्टेड इनटू कहां कन्वर्ट हुआ भाई? तो क्या हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो फाइनली कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्टेड हुआ भाई? तो क्या मैच्योर एम्ब्रियो। फाइनल तो ये वाले डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के स्टेजेस हो जाएंगे, और ये वाला अपना हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एम्ब्रियोजेनी। फाइनल
पहले आपको क्या देखना है भाई, एम्ब्रियो डेवलप्स कहाँ से होता है भाई, तो क्या भाई फ्रॉम दी जाइगोट से होते हैं। बाद में हमें क्या बताना है, एडेप्टेशन। कौन सा वाला एडेप्टेशन रहेगा भाई, तो क्या पहले एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा, देन आफ्टर दी क्या फॉर्म होगा भाई, तो क्या जाइगोट स्टार्ट करेगा डिवीजन। फाइनल सिमिलरिटी क्या है, मेनी टाइप्स के हमारे पास सीड है, बट मोनोकोट एंड डाइकोट की जो इनिशियल स्टेज है फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस वो कैसी रहेगी, सेम। फाइनल नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, डाइकोट एम्ब्रियोजेनी। ये वाली फिगर, फाइनल फिगर आप ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहेगा। बाद में हमें नीट में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है। फाइनल कौन से स्टेजेस रहेंगे भाई, जाइगोट, प्री एम्ब्रियो स्टेज, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। फाइनल नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो क्या मोनोकोट एम्ब्रियो है उसका स्टडी करना है और डाइकोट मैच्योर एम्ब्रियो का स्टडी करना है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बोल रहा हूँ क्या स्टडी करना है भाई, तो क्या मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो एंड मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो है उसका स्टडी करना है। फाइनल तो अभी के लिए इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।